मास्टर उसे मारने की कोशिश कर रहा था, मगर रुयान ने सबके सामने चेन को अपना पति कहकर उसे रोक दिया। फिर अब हम देखते हैं कि रुयान चेन और रुओशी को अपने रॉयल मेंशन में लेकर आ गई। रुओशी रुयान से हाथ छुड़ाकर चेन के पीछे जाकर छिप जाती है। चेन की याददाश्त जा चुकी थी और उसे अपने बारे में कुछ नहीं पता। वो रुयान से पूछता है कि क्या मैं सच में तुम्हारा पति हूँ, पर आखिर में मैं कौन हूँ। रुयान कहती है कि तुम्हें ये सब चीजें सोचने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस याद रखना होगा कि तुम्हारा नाम ये चेन है। तभी क्वान वहाँ गया। वो रुयान से पूछता है कि मुझे पता चला है कि तुमने किसी भिखारी को अपना पति बना लिया, आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो। अचानक उसकी नजर चेन पर पड़ती है, जिससे वो काफी हैरान था और उसे समझ में आ जाता है कि रुयान ने चेन को ही अपना पति बनाया है। वो रुयान को मेंशन के बाहर ले जाकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि इमोर्टल ने हमारी लियू फैमिली को बचाया और हम उसका एहसान नहीं चुका सकते, लेकिन फिर भी तुम उसे अपना पति नहीं बना सकती। रुयान कहती है कि मुझे माफ कर देना, पर चेन को बचाने के लिए मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपकी बेइज्जती हो। क्वान कहता है कि चेन एक पावरफुल और खतरनाक इमोर्टल है, तुम सोच भी नहीं सकती वो कितने सालों तक जिंदा रहेगा। भले ही तुम उसकी पत्नी बन जाओ, पर कुछ सालों बाद वो तुम्हें भूल जाएगा। रुयान कहती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही सारी चीजें सोच ली है, मैं सोच समझ कर कदम उठाऊंगी। इसके अलावा चेन की याददाश्त चली गई है, क्या उसे ठीक करने में आप मेरी मदद कर सकते हैं। आपको कुछ मेमोरी रिकवरी मेडिसिन से ढूंढनी होगी। क्वान कहता है कि तुम फिक्र मत करो और वापस जाकर चेन का ध्यान रखो, मैं कुछ ही वक्त में मेमोरी रिकवरी मेडिसिन से ढूंढ लूंगा। रुयान मेंशन के अंदर आकर सोचती है कि फादर सही कह रहे हैं, चेन की याददाश्त आने के बाद वो मुझे चेन की मदद करनी होगी। भले ही मैं जिंदगी भर इसके साथ नहीं रह सकती, पर मैं इसके साथ बिताए हर पल को खुशी से जीऊंगी। वो जुआन की सिखाई हुई धुन पियानो पर बजाने लगती है। उस धुन को सुनकर चेन की याददाश्त वापस आ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो किस जगह पर है और वहाँ कैसे पहुँच गया। रुयान और रुआन इससे काफी हैरान थी। वो चेन से सवाल पूछने लगती है, लेकिन तभी चेन के सिर में जोर से दर्द होने लगता है। रुयान समझ जाती है कि पियानो की धुन चेन की याददाश्त वापस लाने में मदद कर सकती है, इसलिए वो दोबारा पियानो बजाने लगी। धुन सुनकर चेन शांत हो गया। एल्डर जी ये सब देखकर काफी हैरान थे। वो डोंगफेई ताइजिन से पूछते हैं कि आखिर धुन में ऐसी क्या खास बात है जो चेन एकदम से ठीक हो गया। डोंगफेई ताइजिन बताती है कि ये कोई नॉर्मल नहीं बल्कि 9 नीदरलैंड फेरी सॉन्ग अवेकनिंग ऑर्नामेंट है। इसकी मदद से हम अच्छे मास्टर्स कोष में लेकर आ सकते हैं। रुयान चेन को सारी बातें बताती है, जिससे वो हैरान हो गया। वो पूछता है कि क्या तुम्हें कहना चाहती हो कि हमें मिले हुए 3 साल बीत गए, जिसके बाद से मेरी याददाश्त चली गई और मैं इधर उधर भटक रहा था, क्या मुझे तुम्हारे पियानो की धुन सुनने के बाद होश आएगा। रुयान हमें जवाब देती है। चेन को अतीत याद आता है, जिसमें जू जियान सोर्ड ने उसके ट्रू फायर और हेवनली थंडर अवतार को मार दिया था। वो सोचता है कि ट्रू फायर और हेवनली थंडर अवतार एक साथ मारे गए, जिसकी वजह से मेरे दिमाग पर असर पड़ा और मेरी याददाश्त चली गई। पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि 3 साल का वक्त इतनी जल्दी गुजर जाएगा। मेरे साथी मेरी फिक्र कर रहे होंगे, मुझे जल्दी उनके पास जाना होगा। वो रुयान से कहता है कि मुझे अपने दोस्तों के पास वापस जाना होगा, मैं तुम्हारी मदद के बिना वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा, इसीलिए तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। वो अपने मैजिक से रुयान को उठाकर उड़ने की कोशिश करता है, मगर उसकी स्पिरिचुअल पावर स्टेबल नहीं थी, जिस वजह से वो जमीन पर गिर गया। उसके बार बार कोशिश करने पर भी वो उड़ नहीं पा रहा था। वो कहता है कि दोनों अवतारों के मरने से मेरा कल्टिवेशन कोर भी डैमेज हो चुका है, जिस वजह से मेरी स्पिरिचुअल पावर स्टेबल नहीं है और मैं उड़ नहीं सकता। बेहतर होगा कि मैं शिंग चेन को अपने पास बुला लूं। वो शिंग चेन को बुलाने की कोशिश करता है, पर शिंग चेन का कोई जवाब नहीं आता। चेन को इससे काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि जरूरत के वक्त शिंग चेन मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहा, वरना वो हर वक्त मुझे परेशान करता रहता है। हेवन पैलेस पहुंचने के बाद मैं उसे सजा जरूर दूंगा। लगातार पियानो बजाने की वजह से रुयान की उंगलियों से खून आने लगा, मगर वो पियानो बजाना बंद नहीं कर सकती थी। अगर पियानो बंद हुआ तो चेन की याददाश्त चली जाएगी, इसलिए वो लगातार पियानो बजाती रहती है। चेन अपनी जी शुआन डोर को एक्टिवेट करके हेवन पैलेस जाने के लिए कहता है। शी जुआन चेन का सोल मार्क मिटाकर वहाँ से भाग गई। चेन के पास स्पिरिचुअल पावर नहीं थी, जिस वजह से वो उसे रोक भी नहीं पाता और उसे बहुत अफसोस होता है। ज्यादा खून बहने की वजह से रुयान को चक्कर आने लगे और वो पियानो बजाना बंद कर देती है, जिस वजह से चेन के सिर में दर्द होने लगा। वो काल्पनिक और असली दुनिया के बीच में फंस गया। हुआन रुयान से कहती है कि आपको पियानो बजाते देख मैंने भी वो धुन बजाना सीख ली, अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं पियानो बजाकर इमोर्टल
कल ठीक कर दूंगी। वो पियानो बजाने लगी पर इससे चेन पर कोई असर नहीं पड़ता, उसके सिर में दर्द होता रहता है। एल्डर जी इससे काफी हैरान थे। वो डोंगफेई ताइजिन से पूछते हैं कि आखिर पियानो की धुन से भी चेन की आदर्श वापस क्यों नहीं आ रही, उसकी हालत बिगड़ती क्यों जा रही है। डोंगफेई ताइजिन कहती है कि नाइन नेदर सॉन्ग का असर सिर्फ तभी होता है जब कोई प्यार करने वाला अपने पार्टनर के लिए उसे बजाए। हर किसी के पियानो बजाने से इसका असर नहीं होता। इस वक्त चेन काल्पनिक और असली दुनिया के बीच जंग लड़ रहा है। सिर्फ गहरे प्यार की मदद से उसे ठीक किया जा सकता है। रुयान अपनी उंगलियों पर पट्टी बांधकर पियानो बजाने लगी, जिससे चेन नॉर्मल हो गया और उसकी याददाश्त भी वापस आ गई। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे काफी वक्त से पियानो की धुन सुनाई दे रही थी, पर फिर भी मैं खुद को संभाल नहीं पाया और अब जाकर मैं अपने आप ठीक हो गया हूँ। हुआन बताती है कि प्रिंसेस के हाथ में चोट लग गई थी, इसीलिए मैं पियानो बजाने लगी, पर अफसोस की बात है कि मेरे पियानो बजाने से तुम्हें होश नहीं आया। लगता है कि सिर्फ प्रिंसेस की धुन सुनकर ही तुम ठीक हो सकते हो। चेन रुयान से पूछता है कि क्या तुम किसी कल्टिवेटर को यहाँ बुला सकती हो ताकि मैं हेवन पैलेस में खबर भेजकर अपने साथियों को यहाँ बुला सकूं। रुयान कहती है कि किंगडम में सिर्फ इंपियल मास्टर ही एकमात्र कल्टिवेटर है, पर अफसोस की बात है कि उनका कल्टिवेशन लेवल काफी कम है। मुझे नहीं लगता कि वो हेवन पैलेस तक पहुँच पाएंगे। चेन कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम बस उसे यहाँ बुला लो, बाकी सब चीजें मैं संभाल लूंगा। रुयान इंपियल मास्टर को मैसेज भेज देती है। कुछ वक्त बाद इंपियल मास्टर लीजियो वहाँ आ गया। चेन उसके सामने मेंशन के अंदर जाने लगा। लीजियो को लगता है कि चेन कोई घुसपैठिया है और रुयान को चोट पहुंचाने के लिए आया है। वो गुस्से में आकर उस पर हमला कर देता है, मगर चेन ने आसानी से उसका हमला रोक दिया। लीजियो समझ जाता है कि चेन एक कल्टिवेटर है। वो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें प्रिंसेस से क्या चाहिए। वो अपनी स्वॉर्ड एक्टिवेट करके चेन पर हमला कर देता है, लेकिन चेन उसके अटैक फेल करके उसे दूर गिरा देता है। लीजियो गुस्से में आकर अपनी जायंट स्वॉर्ड से उस पर हमला करता है, पर चेन अपनी उंगली की स्पिरिचुअल एनर्जी से उसकी स्वॉर्ड नष्ट कर देता है। वो लीजियो पर हमला करने के लिए आता है। लीजियो डरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, मगर चेन उस पर हमला नहीं करता। वो कहता है कि अभी तुम अर्ली रियल्म में हो, पर फिर भी मुझसे फाइट करने में तुमने 2 बार भी नहीं सोचा। इससे पता चलता है कि तुम कितने बहादुर हो। रुयान वहाँ आती है, जिससे लीजियो समझ गया कि चेन कोई दुश्मन नहीं है। चेन लीजियो को अपनी ड्रैगन रूलर स्वॉर्ड दिखाकर कहता है कि तुम्हें इस स्वॉर्ड को नॉर्दर्न चूके हेवन पैलेस में ले जाना होगा। इसके साथ में तुम्हारा कल्टिवेशन स्पिरिचुअल रियल्म तक अपग्रेड कर दूंगा ताकि तुम जल्दी हेवन पैलेस में पहुंच सको। लीजियो इससे बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो अपने घुटनों पर बैठकर चेन का शुक्रिया अदा करता है। रात को लीजियो ड्रैगन रूलर स्वॉर्ड लेकर हेवन पैलेस की तरफ चला जाता है। उसके जाते ही टूनू रीजन का यंग मास्टर शाओ वहाँ आ जाता है। उसे देखकर रुयान चौंक गई। वो पूछती है कि आखिर तुम लियू फैमिली के मेंशन में क्यों आए हो, क्या तुम नहीं जानते कि कल्टिवेटर का यहाँ आना मना है। शाओ कहता है कि तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, यानी तुमने पूरे टूनू रीजन का मजाक बनाया, इसीलिए फादर ने तुम्हारी सिटी पर हमला करने का फैसला किया है। अगर किंग कुआन अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तुम्हारी फैमिली में सिर्फ लीजियो एकमात्र कल्टिवेटर है और वो भी यहाँ से जा चुका है। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। रुयान मेंशन के अंदर जाकर पियानो बजाने लगे, जिससे चेन की आदर्श वापस आ गई। वो शाओ पर हमला करके उसे मेंशन से बाहर फेंक देता है। शाओ को इससे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं टूनू रीजन का यंग मास्टर हूँ, तुमने मुझ पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। वो अपनी डबल ब्लेड से चेन पर हमला करने लगता है, लेकिन चेन ने एक जोरदार हमला करके उसे मार डाला। उस हमले की पावर को देखकर वो भी हैरान था, क्योंकि उसकी पावर उम्मीद से ज्यादा जल्दी रिकवर हो रही थी। टूनू रीजन के लॉर्ड डुलोंग को शाओ की मौत की खबर मिल गई। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि आखिर एक मॉर्टल किंगडम ने मेरे बेटे को कैसे मार डाला। तुम जल्दी से नानजू किंगडम जाकर सब लोगों को मार डालो। मैसेंजर नानजू किंगडम को नष्ट करने के लिए जाता है, मगर चेन अपने जायंट पाम के एक ही हमले में उसे मार देता है। डुलोंग दोबारा नानजू किंगडम पर हमले करने के लिए कल्टिवेटर को भेजने लगता है, मगर मिंगशू उसे रोक देती है। वो कहती है कि पहले हमें पता लगाना होगा कि ऐसा कौन है जो नानजू किंगडम का साथ दे रहा है। अगर दुश्मन ताकतवर हुआ तो हम ब्लड स्पीड फैमिली की मदद से उसे खत्म कर देंगे। डुलोंग मिंगशू को नानजू किंगडम में भेज देता है। मिंगशू लियू मेंशन के बाहर जाकर नजर रखने लगी। चेन को वहाँ देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि ये तो हेवन पैलेस का होली